कभी सोचा है कि बच्चों की एक बिल्कुल सीधी साधी कहानी में कितने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। ये कहानी एक छोटी सी मक्खी की है जो अपना ही नाम भूल रही है। पर असल में ये कहानी पहचान की है, खुद को खोजने के एक सफर की है। सोचिए जरा, कैसा महसूस होता होगा। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर कर देता है ना। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक सफर बन जाता है। पहचान, याददाश्त और अपने होने के मतलब को समझने का एक ऐसा सफर जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारा जो हीरो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में है और यहीं से, जैसा कहानियों में होता है ना, उसके एडवेंचर की, उसके सफर की शुरुआत होती है। और देखिए, इस कहानी का हीरो कोई राजा या कोई शूरवीर नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मामूली सी छोटी सी मक्खी है। और पता है, यही बात, यही सादगी इस कहानी को इतना खास बना देती है। बस यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ नाम भूलना नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान, अपना वजूद खो देने जैसा है। कितनी कितनी बड़ी और डरावनी बात है ये। हम उस मक्खी की बेचैनी और उसकी निराशा को महसूस कर सकते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो एक उम्मीद लेकर बाहर की दुनिया में निकल पड़ती है, मदद की तलाश में। तो बस अब शुरू होता है मक्खी का सफर। अपने खोए हुए नाम को ढूंढने के लिए वो अपने आसपास की दुनिया को खंगालने निकल पड़ती है। ये है उसकी खोज का पहला पड़ाव। और मजे की बात देखिए, वो मदद मांगने किसके पास जाती है? एक चींटी के पास, शायद सबसे छोटे और सबसे मेहनती जीव के पास। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न शुरू होता है। देखिए, उसे सीधा सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन आगे का एक रास्ता जरूर मिल गया। एक लिंक, एक कड़ी जो उसे अगले सुराग तक ले जाएगी। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां हर कोई, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ हर कैरेक्टर अगले कैरेक्टर का रास्ता दिखाता है। कितना खूबसूरत आइडिया है ये, है ना, कि कैसे हम सब और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो पैटर्न है ये आगे भी चलता रहता है। कहानी में ये जो बार बार दोहराई जाने वाली डायलॉग्स है ना, इनकी एक अपनी रिदम है, एक लय है जो कहानी को आगे बढ़ाती है और सुनने में भी बड़ा मजा आता है। और ये जो कनेक्शन का धागा है, ये और भी मजबूत हो जाता है जब गाय मक्खी को घास के पास भेजती है। वही घास जिसे खाकर वो जिंदा है। ये कुदरत की एक बहुत ही खूबसूरत चेन को दिखाता है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब तक का सफर देखिए, एकदम सीधी लाइन में आगे बढ़ रही है मक्खी। चींटी ने भेजा पेड़ के पास, पेड़ ने गाय के पास, गाय ने घास के पास, और अब घास उसे एक पत्ते तक ले जाने वाली है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई जासूस एक के बाद एक सुरागों का पीछा कर रहा हो। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। वो मोड़ जहां ये लंबी तलाश खत्म होने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। और अब मक्खी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ इस चेन की आखिरी कड़ी यानी पत्ते से पूछती है। ये है कहानी का सबसे जरूरी पल। एक लम्हे के लिए तो लगता है कि बस अब जवाब मिल ही जाएगा और सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह हवा उनकी बातचीत को तो रोक देती है, पर असल में यही हवा जवाब लेकर आती है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये बड़ा मजेदार है। मक्खी को उसका नाम कोई बताता नहीं है, बल्कि वो खुद उसे खोज लेती है, सिर्फ एक चीज देखकर। पत्ते को हवा में उड़ते हुए देखकर अचानक उसे कुछ याद आ जाता है। और बस मिल गया जवाब। ये है कहानी का शानदार अंत। किसी ने उसे उसका नाम बताया नहीं, बल्कि उसे खुद ही एहसास हुआ, और इस तरह उसने अपनी पहचान वापस पा ली। तो मक्खी को जो ये एहसास हुआ, वो सिर्फ कहानी का एंड नहीं है, बल्कि ये हमें मौका देता है कि हम उसके पूरे सफर के गहरे मतलब को समझें। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? इस छोटी सी मक्खी का ये छोटा सा एडवेंचर हमें कितनी बड़ी बड़ी सच्चाइयों से जोड़ देता है। जैसे कि पहचान खुद को देखने, ऑब्जर्व करने से मिलती है। जवाब कहीं से भी आ सकते हैं जब हम उम्मीद भी नहीं करते। और ये कि सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, खुद को खोजना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। और हम आज की बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे बिल्कुल सीधी साधी सरल कहानियां हमें ये बता देती हैं कि हम असल में कौन हैं।
ये कहानियां हमारे लिए एक आईने की तरह काम करती हैं जिसमें हम खुद को खोज सकते हैं।